इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। सियासत में हल्के बोल, जी हां, ये है हमारा आज का विषय चर्चा का। जिस तरह से चीन के मुद्दे पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपनी बात रखी, जानकारी दी कि किस तरह से चीन की सेना है और उसके सैनिक हैं वो पीछे हट रहे हैं, किस तरह से कूटनीतिक चर्चा हो रही है, सैन्य वार्ता भी हो रही है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट पर तंज कसते हैं, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के सवाल खड़े किए उन्होंने। विरोध करना एक बात है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है उसको लेकर जो है कई तरह की बातें सामने में आ रही हैं और सियासी गलियारों में उनकी जो बोल उन्होंने बोले हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही हमारी चर्चा का विषय भी है। हम इस पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश इन दिनों कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, मसलन कोरोना, किसान आंदोलन और सबसे खास चीन के साथ विवाद। और इन सारी चुनौतियों के बीच विपक्ष, जिसमें खासतौर से कांग्रेस सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। राज्यसभा में जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बताया कि चीन के साथ वार्ता जारी है और चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं, रक्षा मंत्री के इस बयान से जाहिर तौर पर देश ने राहत की सांस ली। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से लगातार 2 दिन से चीन के मुद्दे पर सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, उसे क्या कहा जाए। विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, लेकिन बात रखने में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए ये राहुल गांधी को समझना होगा। इसके पहले राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा था, सरकार जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ कह डाला। क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। गौरतलब है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को बताया, चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है और भारत ने इस बातचीत में कुछ भी नहीं खोया है। सिंह ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। राहुल के बयान पर देश की सियासत में उबाल आ गया है और उन पर जमकर पलटवार भी हुआ। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमजोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनको आप कोसते रहे। कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं, उसके किनारे पे आप खड़े हुए हैं। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं कि आप अगर कहीं और से सुपारी लेकर के देश को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे हुए हैं, सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की षड्यंत्र और साजिशों के नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं।
कुल जमा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान अक्सर विवादों में आ जाते हैं और चीन के मुद्दे पर जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की है, उसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जिस तरह राहुल गांधी भारत की जमीन चीन को थमाने का आरोप मढ़ रहे हैं, तो इसी तरह के सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं। सियासत इस मुद्दे पर और कहां तक जाती है, देखना बाकी है। न्यूज़ डेस्क। सियासत में हल्के बोल, जी हाँ, यही है हमारी आज चर्चा का विषय। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत। राजू मालवी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत। आशीष दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ब्रजेश पांडे जी, आपसे ही चर्चा का आगाज़ करता हूँ। ये जो राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो सदन में दिए गए बयान के बाद जो सवाल खड़े किए हैं, पहले ट्वीट किया, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के सवालों के कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जिस तरह से खड़ा किया और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसे अमर्यादित तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ा सा अटपटा लगता है। और यही वजह भी है कि सियासी गलियारों में उनकी इस भाषा को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सीधे सीधे आरोप मढ़ देना कहाँ तक जायज़ है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, बहुत सीधी सी हम देख रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने के बाद से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता संसद में बैठ करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो पेंगोंग के बाद देवसांग की बात हो, चाहे जो भी मसला हो, भारत का चाइना को लेकर के बार बार कभी रक्षा मंत्री का बयान, कभी देश के गृह मंत्री का बयान और कभी प्रधानमंत्री जी का बयान, ये सारे भाषास्पद लगते हैं। मेरा सीधा सा कहना ये है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में कोई बात कहा कि हमारी भारत और चाइना के साथ जो बातचीत हो रही है, तो उनको ये भी कहना चाहिए था साथ साथ कि हमने पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिण तटों से दोनों सेनाओं को पीछे हटने का जो आदेश दिया, कितने किलोमीटर की दूरी तक चाइना की सेना वापस जा रही है। उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि जिन मुद्दों पर हमारी सहमति हो रही है, हम कह रहे कुछ चीजें अनऑफिशियल हो सकती है, उसे आप छुपा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें संसद में विपक्ष को अपने विश्वास में लेके रखना चाहिए। उनको बोलना चाहिए था कि बात हम कैलाश रेंज जो है, जो कैलाश रेंज का पोर्शन था, जिसको जो डिस्प्यूटेड पोर्शन था, उसको लेकर के रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया, जबकि मोदी सरकार ने कैलाश रेंज पे जो है पहले दिन से ही मत्था टेक दिया। तो चाइना चाह रहा था, चाइना के हिसाब से डीलिंग होगी तो कैसे हम देश को गुमराह करेंगे भाई? आप ब्रजेश जी बिल्कुल जो है, आपको अधिकार है सवाल उठाने का। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और विपक्ष की भूमिका यही होती है कि सरकार से वो सवाल भी कर सकते हैं और जहां उन्हें आपत्ति है वो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपत्ति दर्ज कराना या किसी बात का विरोध करना या किसी सरकार से जवाब मांगना एक अलग बात है, लेकिन जवाब किस भाषा पे मांगा गया, किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने किया, ये क्या न्यायोचित लगता है आपको? देखिए अविनाश जी, मैं समझता हूँ आप बड़े विद्वान हैं और आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा और पार्लियामेंट को कवर किया होगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट संसद में क्यों चाइना को लेकर के एड्रेस नहीं कर रहे? अपने रक्षा मंत्री के माध्यम से, अपने गृह मंत्री के माध्यम से, अपने विदेश मंत्री के माध्यम से इस मसले पर क्यों बात कराना चाह रही? जनता इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो हमारा देवसांग एरिया है उस पर कोई बात नहीं की गई, वो हमारा कैलाश बिल है उस पर कोई बात नहीं की गई। आखिर मामला क्या है, किस चीज को ये बत्ती छुपाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे देवसांग ट्रेन का मामला हो, चाहे मोगरा हाट एक्सप्रेस का मामला हो, चाहे CNN ट्रैक की बात हो, इस पर उसी तरह से रक्षा मंत्री जी ने भी कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ ना। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है मध्य लोकसभा के अंदर, बड़े दल के नेता है, उन्होंने अपनी बातें रखी है। और इस मामले में इस तरह नाराज होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जमीन जो फिंगर 4 तक है
हम ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, फिंगर चार्ज की जमीन पे मिल सकता है। इस मेरी बात बात को सुन लीजिए। स्पष्ट करना चाहिए। दूध का मेरी दूध, बात पानी सुन का लीजिए। पानी सामने आ जाए देश के सामने। मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं कि रक्षा मंत्री जी को क्या कहना चाहिए था और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए था। रक्षा मंत्री हैं तो रक्षा मंत्री ही इस बात का जवाब देंगे सदन में। लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे भारत माता का एक टुकड़ा उन्होंने चीन को सौंप दिया, जबकि राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ सदन में कहा कि 1 इंच ज़मीन भी हमारी नहीं ले सकता चीन, ना दी गई है ना ले सकता है। रक्षा मंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, उसके बाद आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना भी ठीक है, लेकिन सवाल उठाने के लिए जिस तरह के बोल बोले गए, मेरा सवाल वो है, क्या वो जो है ठीक था? देखिए अविनाश जी, बहुत स्पष्ट बात है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हो, चाहे देश के अंदर, देश के हमारे अन्नदाता किसानों का मसला हो, चाहे देश के अंदर, जवाब दे दो। बिल्कुल चौधरी राजू जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। उनकी बात खत्म हो जाने दी, आपको भी पूरा मौका मिलेगा जी। राजू जी, पहले आप मेरी राजू जी उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देने के लिए आपके पास पूरा वक्त है, आप पूरे इत्मीनान से जवाब दीजिएगा जी। ब्रजेश जी, आप बात खत्म करिए अपनी। सबसे जी अविनाश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पांगोंग में की तैनाती कम की गई थी, पांगोंग झील को लेकर के चीन ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। भारत सरकार का उस पर कोई दृष्टिकोण क्लियर नहीं था। चीनी फिंगर 8 के नॉर्थ बैंक क्षेत्र की बात जो थी, वहां की सैन्य स्थिति की जो बात थी, उसको भी स्पष्ट रखा भारत सरकार ने। विजय जी, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैंने जो सवाल किया है, आप शायद जवाब देना नहीं चाहते। आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा, आपके पास विजय जी, आपके पास लौटूंगा। भाजपा सरकार ने देश से छुपाया, देश को गुमराह करने का। विजय जी, आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। राजू जी, क्या कहेंगी? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ब्रजेश जी से जो प्रश्न कर रहे हैं, ब्रजेश जी उस बात का उत्तर नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि ब्रजेश जी सुन लीजिए, उसके बाद आप भी बोलिएगा जी। शर्म आ रही होगी कि वो किस दल के सदस्य। ब्रजेश जी, आपकी बात बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से सुनी है राजू मालवीय जी ने, अब उन्हें भी तो अपनी बात कह लेने दीजिए। ब्रजेश जी, आपसे अनुरोध है, आप थोड़ी देर खामोश रहें। अब राजू जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, राजू जी बोलिए। ब्रजेश जी ने एक नई नियुक्ति करी कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। भैया, ये नियुक्ति कब हुई? जब आपकी बारी आए तो मुझे बताइएगा, डेट टाइम में जरा जानूं तो, कि राहुल गांधी जी नए नेता प्रतिपक्ष हो गए। दूसरी बात, आज जिस हास्यास्पद स्थिति का निर्माण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के उपाध्यक्ष ने किया है, मुझे लगता है आज तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शर्मसार होगा कि किस ढंग से क्या बात कर रहे हैं। और ब्रजेश जी, जितनी चाइना की जगहों के नाम आपने लिए, आपके नेता अगर एक लाइन में, अगर 1 मिनट में वो नाम ले दे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर, हर विषय पर जिस तरह की बेतरतीब बात करते हैं, बिना सिर पैर की बात करते हैं, वो एक तरह से बड़े मजाक का कारण बनता है। लेकिन चाइना जैसे गंभीर विषय पर, जहां 1 इंच जमीन पर भी भारत ने उन्हें कब्जा होने नहीं दिया, उन्हें आगे बढ़ने से रोका और हमारी सारी जमीन सुरक्षित है, उसके बाद जिस तरह की बात राहुल गांधी जी ने कही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी पार्ट का हिस्सा है कि चाइना की पार्टी के साथ जो MOU साइन किया था, मुझे लगता है मानसिकता भी वही है और आज भी मानसिकता बदली नहीं है। इस देश की साथ निष्ठाओं को अगर आप बदलेंगे राहुल गांधी जी, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। इस समय अगर कोई किसी देश के साथ हमारी वार्तालाप चल रही है, किन्हीं मुद्दों पर वार्तालाप चल रही है, वहां पर कोई समस्या खड़ी हुई है, तो आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए था। आप उस मुद्दे को हल्का करना चाहते हैं इस तरह की बकवास करके। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की बात करेंगे आप। जी ब्रजेश जी बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप जरा मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए अविनाश जी। मैंने ये कहा कि संसद के अंदर जो काम प्रतिपक्ष का होता है, उसके नेता के नाते राहुल जी ने अपनी बातें रखी, कुछ भी बुरा नहीं है। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र तभी बात रखना एक बात होती है ब्रजेश जी, बात किस ढंग से कही जाए, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए।
राजनीति में शुचिता की बातें तो बहुत होती है, लेकिन वैसी दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती है। ये बात है, ये सवाल ये है जी। चलिए राजू जी सुन तो लीजिए उनको, क्या कह रहे हैं ब्रजेश जी, क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। लीग पर जो समझौता हुआ है उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी ज्योमेट्रिकल चीज पे आप चाहिए, जिन बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अविनाश जी समझ रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, कैलाश बिल के बारे में चर्चा नहीं किया रक्षा मंत्री जी ने। बोलना चाहिए सदन में कि हमारी स्थिति इस फील्ड में ये है और इस वाले सेक्टर में हम इस स्थिति में है। बात करना चाहिए ना, क्योंकि आप सदन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को विश्वास में नहीं ले रहे, अन्य विपक्षी दलों को विश्वास नहीं ले रहे और युद्ध करने जा रहे हैं चाइना से, जिसने इस देश के अंदर 1962 का युद्ध देखा है, 67 का युद्ध देखा है, तो ये पता है। और 71 चलिए राजू जी और ब्रजेश जी, आप दोनों से ही मैं अनुरोध करूंगा कि राजू जी समझौते में वापस कर रहे थे, राजू जी देश ने देखा है। आपसे निवेदन है, आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा प्लीज। क्या है, कई तकनीकी कारण ऐसे हैं कि यदि आप लोग लगातार दोनों बोलेंगे तो ना हमें समझ में आएगा कुछ, ना हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। आशीष दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आशीष जी, जिस तरह की बात बोली गई, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी द्वारा किया गया, उसको लेकर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। और क्या जो है राजनीति में अमर्यादित बोल बोले जाते हैं, कई ऐसी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो न्याय संगत नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने जिस तरह से संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और रक्षा मंत्री को, और जिस तरह की बात उन्होंने कही है, मुद्दा चीन का ही है और सवाल उन्होंने सरकार पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े करने के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उस पर ये चर्चा है कि इस तरह के हल्के बोल क्या बोलना चाहिए एक बड़ी पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए राहुल गांधी को। क्या कहेंगे आशीष जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ जी मुझसे पूछा जी आपसे पूछा मैंने कहा जिस तरह जी। हाँ देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी भाषा शैली संयत नहीं थी जी, लेकिन सवाल ये है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है भाषा पर जी। अगर हम उस पर बात करें, हम या मेरा मतलब है देश उस पर बात करे, अगर वो गलत है उन्हें उस तरह की प्रताड़ना मिली, लेकिन ये बात उठाई जानी, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि शैली गलत है, उसकी भर्त्सना हो गई, वो बात खत्म है। वो नेता प्रतिपक्ष है नहीं है, ये बात भी नहीं हो सकती। अभी एक कहा गया कि वो अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है, तो वो अभी उपाध्यक्ष भी नहीं है। ये चर्चा की कोई विषय नहीं है। सवाल है कि जो मुद्दा उठाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा संसद में की गई है, वो कितना तार्किक है या हमारे लिए दीर्घकालिक हितों के लिए कितना जरूरी है, उस पर आज बात नहीं हो रही है दिन भर में। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने संयत तरीके से बात कहते तो उनकी बातों में कहीं कुछ तर्क नजर आते हैं, क्योंकि जिस फिंगर 4 को छोड़ने की बात की है भारत ने, वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसी फिंगर 4 पर चीन अपना कब्जा हमेशा जताता रहा है। तो ये देखा जाना चाहिए कि जब हम फिंगर 3 पर आ जाएंगे तो फिंगर 3 से हमें सिर्फ फिंगर 4 यानी फिंगर 4 जो है सबसे ऊंची चोटी है, जहां से हम फिंगर 8 तक नजर रखते थे। जब हम फिंगर 3 पर आ जाएंगे तो हमें फिंगर 8 तक कुछ नहीं दिखेगा और सिर्फ फिंगर 4 दिखेगी वहां से। तो ये शायद मुझे ये बात कहना चाह रहे हैं और यही बात कई एक्सपर्ट्स ने भी लगातार कही है कि उसे देखना चाहिए कि जिस फिंगर 4 पर हमारी विन विन पोजीशन थी, उससे यदि हम 3 पर आएंगे तो हम बाकी चीज को नहीं देख पाएंगे। ये है उसका पूरा मुद्दा। उससे देवसांग की बात हुई है तो ये बात भी सही है कि देवसांग घाटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में, चीन अपना प्रभुत्व वहां दिखाता है। भारत को उसको पहले खाली करने की बात कराना चाहिए थी, ये भी एक चीज रह गई है। तो ऐसा जो जितना हमें समझ में आता है, जितना हम लोग देखते हैं, वो ये चीजें हैं। ये इस पर अगर कहीं बात होती है तो अगर भारत ने इन सारे हितों को सुरक्षित करके समझौता किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं है तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये कांग्रेस ने नहीं उठाए, इसके पहले कई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रक्षा के मामलों के एक्सपर्ट हैं, जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यही बात कह चुके हैं। तो इन पर बात होनी चाहिए। रही बात भाषा शैली की, भाषा शैली गलत है, वो एक अलग विषय है और उस पर जो राजनीतिक रूप से हमले होने चाहिए वो हो रहे हैं। लेकिन इसके
जरिए वो जो पर आशीष जी, मतलब कुल जमा देखा जाए तो यदि गंभीर बात भी राहुल गांधी कुछ करते हैं तो उसका जो उनकी गंभीरता को किस तरह से जो है राजनीतिक जरिया भी होता है जिससे मूल मुद्दा चला जाता है और उनकी गंभीरता और शैली पे बात दिन भर केंद्रित रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि चीन से जब समझौता हुआ, इतना बड़ी घोषणा हुई है, तो सारे पहलुओं को देख लेना चाहिए और विपक्ष या राहुल गांधी या कोई जो भी सवाल उठा रहा है तो उन सबको मुझे लगता है आगे पीछे भारत सरकार क्लियर करेगी। जी, क्या कहेंगी राजू जी? बिल्कुल सही समय पर सही चीज आपके सामने आएगी। जी। मैं आज इतना कह सकती हूँ कि 1 इंच जमीन भी भारत की हम किसी को नहीं देंगे। जी। हम वो लोग नहीं हैं जो हमारे सैनिक युद्ध में जीतते हैं और हम समझौते में वापस करते हैं। जी। ये हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। ये हमारी सरकार कभी नहीं करेगी कि देश के किसी भी हिस्से को ये कह दे कि बंजर है तो किसी को दे दी जाए। जी। हम एक इंच एक कण भारत माता का हिस्सा मानते हैं। लेकिन राजू जी जिस तरह की अब विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाएगा तो जवाब भी तो विपक्ष सरकार को देना होगा। यदि क्लियर चीजें रहेंगी तो सवाल उठेंगे ही क्यों? आएगी आपके सामने सही समय पर सही बात स्पष्टता के साथ आएगी। आप विश्वास तो रखिए। चलिए ब्रजेश जी तो जैसा आशीष जी कह रहे थे, जी ब्रजेश जी जैसा आशीष जी कह रहे थे, बड़ी सही बात उनकी मुझे लगी और सही बात भी है कि कई बार क्या होता है कि संयत भाषा का इस्तेमाल ना करने से मुद्दे की गंभीरता भी खत्म हो जाती है और गंभीर मुद्दा कहीं ना कहीं गौड़ हो जाता है और जो बात कही जाती है वो ट्रैक भी बदल जाता है। और वैसा ही कुछ राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया और जिस तरह से बात उन्होंने रखी तो उसकी गंभीरता जो है वो खत्म हो गई। तो ये बहुत समझना होगा कि जब इतना बड़ा मामला है, चीन और भारत की सीमा का मामला है और 2 देशों के मुद्दे पर जब एक बड़े नेता के रूप में वो बात करते हैं तो उसकी गंभीरता को कायम रखा जाए और उतनी ही गंभीरता से बात रखी जाए तो ज़्यादा सार्थक रूप से वो बात पहुंच सकती है सरकार तक भी। और रहा सवाल, जो सवाल हैं सरकार के सामने खड़े किए जा रहे हैं उनके जवाब तो सरकार को देना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप इस बात को समझिए अविनाश जी। अरे अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, मैं अपने काबिल मित्र से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कम से कम आप देश को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। आखिर सेना को कैलाश से पीछे हटने को किसने कहा, किसने आदेश दिया? देवसांग प्लेस से चीन वापस क्यों चला गया? हमारी जमीन फिंगर 4 तक है, फिंगर जिसको मोदी जी ने अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच का मसला क्या है और जमीन कहाँ तक है। दूसरी बात, अभी अविनाश जी ने ठीक कहा, मैं इनकी अपनी दुबे जी ने ठीक कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्री जी जब ये बात कर रहे थे कि तब देवसांग प्लेस में चाइना क्या इस पोजीशन में है, क्या स्टेटस को है, इसके मामले में उनको स्पष्ट रूप से संसद में बोलना चाहिए था, क्योंकि ये कोई डिप्लोमेटिक चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या चाइना के सामने सरेंडर होना चाह रहे हैं? आपकी जो डायलॉग है या आपकी जो देशभक्ति है, हम उस पर शक नहीं कर रहे, क्योंकि ये देश का मामला और हर व्यक्ति का पहले अपने राष्ट्र से प्रेम होता है। लेकिन एमजे अकबर साहब 1962 में द इंडियन एक्सप्रेस में जो बात कही थी, उस बात को मैं कोट करना चाहूंगा। हमारे सीमाओं में देश सुरक्षा के मामले में लोग को सख्त रखने की जरूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी चीजें जो चीजें देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी होती है, उस पर कम से कम प्रतिपक्ष को कभी भी अविश्वास में नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा विश्वास में रख के बात करना चाहिए। उससे हर समस्या का निराकरण होता है। और अविनाश जी, मैं भी समझता हूं कि आज दिन भर जो पैनलिस्ट बैठ करके, चाहे जो भी इनके प्रवक्ता बैठे हुए थे, मैं देख रहा था, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी जी रहे हो, चाहे संबित पात्रा जी रहे हो, ये सब लोग राहुल जी की स्पीच को हेट स्पीच बता रहे थे। मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि देखिए अभी अच्छी बात दुबे जी ने बोला, मनसा क्या है, नीति क्या है, नियत क्या है, ध्येय क्या है, इस पर पढ़ना चाहिए। राहुल जी ने अपने देश की सामरिक सुरक्षा की बात किया और ये बताया कि हमारी जमीन की जो स्थिति है, हमारी भौगोलिक संरचना की, वो रेंज 3 नहीं रेंज 4 तक है, वो भी हमको चाइना से लेना चाहिए और उस पर डायलॉग्स होना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए। कोई गलत नहीं कहा राहुल जी ने, गलत नहीं कहा। हम तो साफ हम भी यही शुरू से कह रहे हैं कि सवाल उठाना लाजमी है और सवाल उठाए भी जाने चाहिए। विपक्ष यदि अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाता है तो इस तरह की बातें होती भी हैं। लेकिन बात यही है कि
संयत भाषा का इस्तेमाल करते तो उनकी बात की गंभीरता को भी उतनी गंभीरता से लिया जाता। जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि गंभीर बात थी, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था, तो वो उसकी गंभीरता जो है खत्म हो गई। तो ये चीज़ समझना होगी राहुल गांधी जी को भी। समय हमारी चर्चा का समाप्त हो रहा है। अंतिम प्रतिक्रिया हम आशीष जी से ले लेते हैं। आशीष जी, संक्षेप में अंतिम प्रक्रिया इस पूरे ही मसले पर हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि चीन का जो मुद्दा है, इतना एक लंबे समय से चीन के साथ हमारा संघर्ष अभी चल रहा है और इस सारे मुद्दों को बहुत बड़े डिबेट और बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। सरकार को अपने स्तर पे सारे दलों से बात करनी चाहिए, सारे रक्षा एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए और वो कर भी रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कहीं कोई गुंजाइश है जिसकी वजह से सारी चीजें सामने आ रही हैं। और हमें फिर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी या कोई भी XYZ कोई भी इस पे कोई बात कहे तो उसकी शैली की बजाय, उसके शब्दों की बजाय वो जो मुद्दा है उस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी गंभीर मसला कहा जा रहा है कि जो गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1948 में, लगभग वही गलती करने की स्टेज पे अभी मौजूदा भारत फिर आ गया है। तो जो विन विन वाली जो पोजीशन थी भारत की, वहां पर पेंगोंग झील के पास, वो कमजोर हो रही है और फिंगर 4 से जो हटने की बात की जा रही है, वो तमाम रक्षा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उससे भारत का जो अपर हैंड होता है, जिससे पूरे इलाके पर निगरानी करता था, वो खत्म होगा। तो इन सारी बातों पे बात होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो देप्सांग इलाके में चीन के कब्जे की बात आ रही है, अगर चीन वहां दखलंदाजी करता रहा तो वहां से सियाचिन के सैनिकों को हम जो रसद पहुंचाते हैं, वहां दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इन सब बातों पे होना चाहिए। और राजनीतिक रूप से देखिए, बहुत आसान होता है किसी नेता की भाषा शैली पर लोग दिन भर बात कर लेते हैं और राजनीतिक लोग बात करके मूल मुद्दे को आसानी से डाइल्यूट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार दल होने के नाते भाजपा से क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं, सरकार दोबारा लोगों ने उनको बहुमत देकर सरकार में लाया है, तो ये सारी चीजें उनको बहुत क्लियरली रखना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि पूरी चीजें वो उस तरह से कर रहे होंगे, लेकिन ये कहीं मुद्दा है कुल मिला के आशीष जी है कि गंभीर मामलों की गंभीरता को बरकरार रखना, गंभीर मामलों की गंभीरता को बरकरार रखना सत्ता पक्ष का भी काम दायित्व है और विपक्ष को भी उतनी गंभीरता के साथ ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहिए। और सही बात है कि देश हित का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इस पर जिस तरह से डाइल्यूट कर दिए जाते हैं मामलों को, जिस तरह से बात जो मूल मुद्दा होता है वो गौड़ हो जाता है, ये कम से कम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी इस जानकारी के लिए और हमसे चर्चा के लिए। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजू मालवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी। तो फिलहाल जो है चीन का मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे देश में और आने वाले समय में भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।